आज हम करेंगे कविता अग्निपथ। अग्निपथ कविता को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी पूरी कविता में क्या बता रहे हैं, एक बार 2-3 लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ूं, समझाऊं, तो आपको यह कविता और अच्छे से समझ में आए। कवि ने इस पूरी कविता में क्या बताया, ध्यान से सुनो। अग्निपथ, अग्निपथ नाम से ही पता चल रहा है, अग्नि से भरा हुआ पथ। पथ मतलब रास्ता। अग्नि से भरा हुआ रास्ता कैसा, मतलब संघर्ष से भरा हुआ रास्ता। अग्नि का मतलब यहां आग तो है, लेकिन रास्ते में आग नहीं लगी हुई। रास्ते में आग लगने का मतलब संघर्ष से भरा हुआ रास्ता है, जिसको हमें पार करना है। और वो कौन सा रास्ता है, हमारा जीवन। हमें संघर्ष करके एक ऊंचे मुकाम को हासिल करना है। और वो ऊंचा मुकाम या वो अचीवमेंट्स तब हमें हासिल होगी जब हम अपने सफर में संघर्ष करेंगे, अपने जीवन में संघर्ष करेंगे, तो हमें कुछ मिल पाएगा। तो ऐसा ही कुछ अब हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं। देखो, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब इस पहले पैराग्राफ में क्या बताया, ध्यान से सुनो। कवि कहते हैं कि संघर्ष से भरा हुआ रास्ता है, उस पर हमें चलना है। चाहे कितने ही बड़े बड़े वृक्ष हमारे सामने आए, कितने ही घने घने वृक्ष हमारे सामने खड़े हों, लेकिन हमें एक पत्ते जितनी भी छांव उससे मांगनी नहीं है। अर्थात किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, हमें खुद संघर्ष करना है, चाहे हमें उसके लिए कितनी ही मेहनत करनी पड़े। लोग आएंगे तुम्हें छाया देने के लिए, लेकिन तुम्हें छांव मंजूर नहीं होनी चाहिए। तुम्हें संघर्ष करना है और एक अच्छे मुकाम को हासिल करना है। यही कुछ पहले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसके शब्दार्थ देख लीजिए। देखो, अग्निपथ जो मैं पहले ही बता चुका हूं, जिसका अर्थ है संघर्ष से भरा रास्ता। इसके अलावा पत्र का मतलब पत्ता और छा मतलब छाया। बाकी शब्दार्थ आसान है। देखो, अग्निपथ 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 यानी संघर्ष से भरा हुआ रास्ता है ये। वृक्ष हो भले खड़े, हमारे सामने कितने ही बड़े वृक्ष खड़े हों, कितने ही घने और कितने ही बड़े बड़े वृक्ष हमारे सामने आ गए हों, लेकिन हमें एक पत्र छा भी, मतलब एक पत्ते जितनी भी छाया हमें मांगनी नहीं है। मांग मत मांग मत मांग मत, हमें नहीं चाहिए। हमें संघर्ष करना है और अचीवमेंट को हासिल करना है। ये जो बड़े और घने वृक्ष, जो बात आ रही है यहां पर घने और बड़े वृक्ष की, ये एक्चुअल में है क्या, दरअसल ये सहायता करने वाले लोग हैं। दरअसल जब हम संघर्ष करते हैं तो हमें उस समय बहुत बुरा महसूस हो रहा होता है, या इतनी मेहनत हमसे हो नहीं रही होती, तो हम क्या करते हैं, लोगों से सहायता मांगने लग जाते हैं, लोगों से छाया मांगने लग जाते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि हमें एक पत्ता छांव भी नहीं मांगनी। क्यों? क्योंकि हमें संघर्ष करना है, और जिस मुकाम को हासिल करने के लिए हम लड़ रहे हैं, हम अपने कर्म कर रहे हैं, हम उससे संघर्ष कर रहे हैं, वो हमें लगातार करते रहना है, तब जाकर कुछ हमें हासिल होगा। तो इसीलिए कहा, चाहे हमारे रास्ते में कितने ही घने और बड़े वृक्ष खड़े हों या वृक्ष आ जाएं, लेकिन हमें कभी भी एक पत्ता छांव भी नहीं मांगनी। हमारा रास्ता अग्निपथ जैसा है, अर्थात संघर्ष से भरा रास्ता है, और हमें संघर्ष करते रहना है और हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। चलिए, आगे भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब इन 4 पंक्तियों में क्या बताया, उससे पहले आप बताओ बच्चों, कवि का नाम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। आगे जो पैराग्राफ में लिखा है वो यही कि तुम्हें कभी हार नहीं माननी। तू न तो थकेगा न ही थमेगा, न तू थक न ही थम, न कभी मुड़ कर दे कि पीछे मेरे क्या हो रहा है। तुझे आगे बढ़ना है, इस बात की तू शपथ खा ले या शपथ कर ले। ऐसा ही कुछ देखो क्या लिखा है, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। अर्थात हे मनुष्य, तू न तो कभी थक, न ही कभी थम, न ही कभी मुड़। यानी मुड़ का मतलब मुड़कर पीछे नहीं देखना कि हम क्या क्या करके आए हैं या क्या कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं देखना। हमें ना तो थमना है ना ही थकना है। ये बात तू कर शपथ, यानी तू शपथ खा ले, अर्थात कसम खा ले कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये 3 चीजें तो कभी नहीं करनी, न ही मुझे थकना है, न ही थमना है, न ही मुड़कर देखना है। अग्निपथ अग्निपथ।
यानी ये जो जीवन है मेरा संघर्ष से भरा रास्ता है और मुझे लड़ना है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब इन चार पंक्तियों में क्या बताया है, ध्यान से सुनो कि अगर मनुष्य चलता रहा का मतलब संघर्ष करता रहा अपने जीवन में, तो ये एक बहुत महान दृश्य होगा। मतलब बहुत अच्छा सीन है ये, बहुत अच्छा दृश्य है ये। अगर वो रक्त यानी खून, आंसू और पसीने से अगर लथपथ होकर संघर्ष करता रहता है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती मनुष्य के लिए। वो लोग ही हासिल कर जाते हैं जो खून, पसीने और आंसुओं से लथपथ होकर भी अपना संघर्ष में जीवन जीते रहते हैं। ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा हुआ देखिए, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, कि अगर मनुष्य चलता रहा, संघर्ष करता रहा, तो ये एक महान दृश्य होगा, ये बहुत बड़ा दृश्य है। अगर इंसान खून, पसीने और आंसू, ये अश्रु का मतलब है आंसू, श्वेत का मतलब पसीना, रक्त का मतलब खून, तो आंसू, पसीने और खून से अगर इंसान लथपथ होकर संघर्ष में जीवन को जीता है, वही एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, संघर्ष से भरा हुआ रास्ता है जिसे हमें पार करना है। बच्चों, आपको लग रहा हो ये कविता खत्म हो गई? जी नहीं, अभी तो आपको इसी कविता की सप्रसंग व्याख्या जो कि रिटर्न में आपको मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये चारों चीजें आपको मिलेंगी। कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सबसे ऊपर लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर नाम रखा है लिंक का, फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th वीक, इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा। कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें, ये चारों चीजें आपको देखने को एक ही लिंक पर देखने को मिल जाएंगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक आपने कितने अच्छे से समझा। अगर आप इस कविता को अच्छे से समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कवि के अनुसार जीवन में कौन सफल होता है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। कवि के अनुसार जीवन में कौन सफल होता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए, कठिन समय में मदद लेने वाला। ऑप्शन बी, कठिन समय में हार मानने वाला। सी, हमेशा मेहनत करने वाला। और डी, हर मोड़ पर दूसरों पर निर्भर रहने वाला। आपके 5 सेकंड छोड़ते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार कठिन रास्ते पर चलने का फैसला करने वाले मनुष्य को क्या प्रतिज्ञा करनी चाहिए? आपके ऑप्शन, ए, वह कभी थकेगा नहीं। बी, वह कभी रुकेगा नहीं। सी, वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी ये सभी आंसर ठीक थे। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार अग्निपथ का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन, ए, जिस रास्ते पर आग लगी हो। बी, आग से सना हुआ रास्ता। सी, संघर्षपूर्ण जीवन। डी, इनमें से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि मनुष्य से किस बात की शपथ लेने को कहता है? आपके ऑप्शन, ए, कभी न थकने व लक्ष्य से न भटकने की। ऑप्शन बी, ईमानदारी की। सी, परोपकार करने की। डी, कभी झूठ न बोलने की। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर ऑप्शन ए। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स में आपको ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, तो इस लिंक पर क्लिक करना मत भूलना। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।